हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कर्ड ऑपरेशन इन एमवीसी कोर 6.0 यूजिंग edu.net। इस ऑपरेशन में हम लोग एंटिटी फ्रेमवर्क को नहीं यूज करेंगे। इसमें हम लोग स्टोर प्रोसीजर और एसक्यूएल के साथ सारे टास्क को परफॉर्म करेंगे। इसमें हम लोग एक यूजर की प्रोफाइल को क्रिएट करेंगे, जैसा कि मैंने ऑलरेडी यहाँ क्रिएट कर रखा है। यहाँ पे जैसे क्रिएट न्यू है, यहाँ पे मैंने वह ए डाल दिया, यहाँ बी भी हो गया, ईमेल आईडी डाला मैंने, यहाँ पे पासवर्ड मैंने यहाँ डाल दिया और ये सबमिट किया। सबमिट करने के बाद यहाँ पे सक्सेसफुली मैसेज आया गो टू बैक। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा ये क्रिएट हो गया। इसी तरह हम लोग इसको एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद अपडेट करेंगे। अपडेट का यहाँ पे मैसेज यहाँ शो हो रहा है। फिर लिस्टिंग पे जाएंगे, ये लिस्टिंग हमारी यहाँ शो होगी। तो इसमें हम लोग इंसर्ट, अपडेट, एडिट और लिस्टिंग का काम करेंगे। तो हम लोग एक न्यू एग्जाम्पल क्रिएट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग विजुअल स्टूडियो ओपन करेंगे, जैसा कि मैंने कर रखा है विजुअल स्टूडियो 22। एंड देन हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे क्योंकि हमें न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। और उसके बाद हम लोग ऑप्शन यहाँ आएंगे ASP.NET कोर वेब ऐप मॉडल व्यू कंट्रोलर, तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे। देन नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हम प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे। तो मैं दे देता हूँ क्रड वेब ऐप डेमो, और इसका मैं पाथ यहाँ दे दूंगा। मैंने एक फोल्डर बनाया है यहाँ पे, ये इसमें मैं सेलेक्ट कर लिया। देन हम लोग करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद हमें HTTP पे अगर एग्जीक्यूट करना है तो ये सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज अनचेक कर देंगे। मैं अनचेक कर देता हूँ। और यहाँ पे हम लोग .NET 6.0 पे हम लोग इस पर क्रिएट करने जा रहे हैं। तो ये हम सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ मैंने किया क्रिएट। तो देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो अभी देखेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। मैं इसे बंद कर देता हूँ और यहाँ देखेंगे कि बहुत सारी फाइलें यहाँ पे दिखेगी, जिसमें एक ASP setting.json फाइल है। यहाँ पे हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग का पाथ देंगे जो हमारी डाटाबेस को कनेक्ट करेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले डाटाबेस से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग चलते हैं डाटाबेस में, SQL में, और SQL में पहले डाटाबेस में क्रिएट करता हूँ। तो राइट क्लिक किए, न्यू डाटाबेस, और डाटाबेस का नाम मैं दे देता हूँ कोर डेमो। अभी मेरा डाटाबेस तैयार है और इसमें मैं न्यू क्वेरी खोल लेता हूँ। और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले एक टेबल क्रिएट करेंगे और उसमें फील्ड डिफाइन करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी मैंने प्रोजेक्ट बना रखा है, तो वही फील्ड हम लोग यूज करेंगे। तो मैं स्क्रिप्ट का, ये टेबल का स्क्रिप्ट ले चलता हूँ। और ये मैंने यहाँ पे फील्ड ले रखा है, आईडी है, जो आइडेंटिटी है हमारी, ये ऑटो जनरेटेड होगी। ये हमारा फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, और ये हमारा एक्टिव है कि नहीं। तो इसे मैं रन कर दूंगा। तो देखेंगे कि हमारा यहाँ टेबल क्रिएट हो गया। टेबल का नाम हमारा क्या है, यूजर रजिस्ट्रेशन। ठीक है। अब हम लोग इंसर्ट का एक प्रोसीजर लिख लेंगे। तो इंसर्ट के लिए हमने ऑलरेडी प्रोसीजर लिखा है। तो यहाँ से मैं इंसर्ट का प्रोसीजर कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे है हमारा, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे यूजर रजिस्ट्रेशन का स्टोर प्रोसीजर लिख रखा है इंसर्ट का। तो मैं ये कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं इसे रन कर दूँगा। इसमें हमारा फील्ड है फर्स्ट नेम, आईडी मेरी ऑटो जनरेटेड है, तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे टेबल में देखिए, टेबल मेरा है यहाँ पे, और ये कॉलम में ये प्राइमरी की है और ऑटो जनरेटेड है। ठीक है। तो इसे मुझे लाने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, ये सारी वैल्यू हम लाएंगे और ये इंसर्ट कर देंगे। ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं फिर कोड में, और यहाँ से हम लोग सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते हैं। तो यहाँ मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग ऑलरेडी रखा है, इसे मैं करूँगा कॉपी
और यहाँ चल के यहाँ किया पेस्ट और ये यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। यहाँ पे हमारा डेटाबेस का सोर्स नेम हो गया। ये मैंने डेटाबेस जो बनाया था, तो यहाँ डेटाबेस नेम है मेरा, इसे मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ मैं आया, इसे मैं चेंज कर दूँगा और यूज़र आईडी ऐसे और पासवर्ड मेरा सेम। इसके बाद हम लोग एक क्लास क्रिएट करेंगे मॉडल में और इसका नाम मैं दे देता हूँ ग्लोबल। इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉमन कनेक्शन स्ट्रिंग बनाएंगे। ठीक है, तो कॉमन कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए यहाँ मैं कॉपी करके चलता हूँ ग्लोबल में और यहाँ से मैं कॉपी कर लिया ये और ग्लोबल में मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया। अब इसमें हम लोग किए क्या है, इसमें हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन एक किया है। उसके बाद हमने इसमें एक मेथड बनाया है गेट कनेक्शन स्ट्रिंग और इसे कनेक्शन बिल्डर के थ्रू जो हमारी इस पाथ को गेट करेगा, जहाँ पे हमारी ऐप सेटिंग जेसन फाइल है। ये जो जेसन फाइल है जहाँ पे हमने कनेक्शन बनाई है। अब यहाँ पे जो हमने ये नाम दिया है वेब ऐप डेमो, इसे मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसे रिटर्न करा दूंगा। ठीक है, तो ये हमारी कॉमन कनेक्शन बन गई। ठीक है, अब हम लोग एक डीबी का क्लास बनाएंगे। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी का क्लास बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी का क्लास बनाया और इसका नाम मैं दे देता हूँ यूजर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, यूजर रजिस्ट्रेशन मैंने दिया और इसे मैं क्रिएट कर लिया। अब इसमें जो फील्ड मैंने डाटाबेस में रखा है नाम, फर्स्ट नेम आईडी, फर्स्ट नेम ईमेल आईडी, लास्ट नेम पासवर्ड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने आईडी सेम नाम रखा है, ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, तो सेम हम लोग यहाँ पे रखा है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। ठीक है, ये हमारी क्लास बन गई यूजर रजिस्ट्रेशन की प्रॉपर्टी क्लास। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एक डाटाबेस का बनाएंगे। डाटाबेस से जो हमारी मेथड इंसर्ट अपडेट डिलीट की जो बनेगी उसके लिए, तो एक क्लास मैंने बनाया और इसका नाम मैं दे देता हूँ डीबी। डीबी दे दीजिए, डेल दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हैं। अब ये डीबी का क्लास बन गया मेरा। अब इसमें हम लोग इंसर्ट का मेथड लिखेंगे। तो इंसर्ट का मेथड हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये इंसर्ट का मेथड है हमारा और यहाँ मैं कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो इसमें मैंने किया क्या है, एक तो इसे, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारी एक एरर आ रही है एसक्यूएल कनेक्शन की। तो ये इसलिए आ रही है कि हमारी edu.net की जो फाइल है वो नहीं मिल रही है। तो उसे क्या करना पड़ेगा कि हमें ये, देखिए ये फाइल इसे नहीं मिल रही है, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा कि इसे इस पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा, system.data.sql क्लाइंट। ठीक है, तो ये हमारी इंस्टॉल, जब इंस्टॉल हम लोग कर देंगे तो ये कहाँ से इंस्टॉल होगा, देखिए ये फाइल ये होनी चाहिए, वो जो नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी एक ऑप्शन आ रहा है इंस्टॉल विथ पैकेज मैनेजर। ठीक है, तो ये हम क्लिक कर देंगे यहाँ पे, तो ये यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा इंस्टॉल करने का। ठीक है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे कर दिया इंस्टॉल। इसे मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। देखिए दोस्तों अब इंस्टॉल्ड हो गया। अब मैं इसे क्लिक करूँगा तो हमारा यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया। ये हमारी system.data.sql क्लाइंट। ठीक है, तो ये एरर हमारा चला गया। क्या मैंने इंस्टॉल किया, देखिए यहाँ पे दोस्तों ये system.data.sql क्लाइंट। तो यहाँ पे अब अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, पहले इंस्टॉल का आ रहा था, मैंने इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, अब इसे बंद कर देता हूँ। तो ये हमारा इंसर्ट का मेथड है और ये हमारी जो क्लास मैंने बनाया है यहाँ, ये वाली क्लास है।
इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया, यूजर नाम दे दिया, और फिर ये ग्लोबल, ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने ग्लोबल से गेट किया है ये हमारी नेम है, ठीक है। इसे मैंने यहाँ पे ग्लोबल डॉट, क्योंकि ग्लोबल डॉट इसलिए लिया है कि ये स्टैटिक क्लास है। देखिए दोस्तों ये स्टैटिक क्लास है, ठीक है। तो इसे मैंने यहाँ से कनेक्ट कर लिया है। अब मुझे आईडी ऑटो जनरेटेड है, तो आईडी मुझे भेजने की यहाँ से जरूरत नहीं है। बाकी ये मैंने स्टोर प्रोसीजर जो मैंने लिखा था यहाँ पे, वही स्टोर प्रोसीजर है। यहाँ मैं दिखा देता हूँ, ये स्टोर प्रोसीजर मैंने ये लिखा है, ठीक है, ये स्टोर प्रोसीजर है। उसके बाद ये हमारे एग्जीक्यूट होती है नन क्वेरी, और ये रिटर्न करता है। अगर ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया तो 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज एक्सेप्शन थ्रो करेगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं कंट्रोलर में, और यहाँ पे मैं एक कंट्रोलर बनाऊंगा। एम्प्टी कंट्रोलर मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, और इसका नाम मैं दे देता हूँ यूज़र, क्योंकि यूज़र का डिटेल मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, तो मैंने इसका नाम दे दिया यूजर्स, ठीक है। ऐड कर लिया। अब इसे मैं यूजर रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ, और इसमें व्यू ऐड करता हूँ। तो ऐड व्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे गया, और ये ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पे मैंने मॉडल जो क्रिएट करना है, तो मुझे ये क्रिएट का ऑप्शन लेना है, क्योंकि ये इसमें डाटा मुझे ऐड करना है डेटाबेस में। और ये हमारा यहाँ पे मॉडल मैंने जो लिया है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया, यूजर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब ये डिफ़ॉल्ट लेआउट आ रहा है, मैं इसे अभी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये हमारा पेज क्रिएट हो गया, व्यू इसका यूजर रजिस्ट्रेशन का। अब मैं चलूँगा प्रोग्राम फाइल में, और यहाँ पे कंट्रोलर का जगह पे यूजर्स हमारा सेलेक्टेड है ऑलरेडी, यूजर जो कंट्रोलर है मैंने दे रखा है, और इंडेक्स की जगह पे मैं लिख दूंगा, यहाँ पे मेरा क्या है, यूजर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो मैं ये सेलेक्ट किया यहाँ से, और यहाँ इंडेक्स की जगह कर दिया। अब मैं इसे एक बार रन करके देखता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी मेरा लेआउट इस तरह से दिख रहा है। अब थोड़ा इसमें डिज़ाइन में चेंज कर लूँगा, मैंने कहीं से डाउनलोड किया है डिज़ाइन, तो थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए, जैसा मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था उस तरह से मैं कर लेता हूँ। तो इसका लेआउट में चेंज कर लेता हूँ, तो मैं इसे करता हूँ स्टॉप अभी। और ये हमारा यूजर रजिस्ट्रेशन का पेज है। तो उससे पहले हम लोग एक लेआउट बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आया, और एक शेयर्ड में ऐड, और न्यू आइटम, और यहाँ पे हमने लेआउट सेलेक्ट किया, ठीक है। तो लेआउट 1 ही रहने देता हूँ मैं। अब मैं इसका जो मेरे पास मैंने डिज़ाइन रखा है वो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो मेरे पास आप कोई भी लेआउट अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जो आपके पास हो वो रख सकते हैं। तो मैंने ये मेरे पास एक लेआउट है जो मैंने कहीं से डाउनलोड किया है। अब मैं यहाँ पे लेआउट में यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने ऊपर का जितना था मैंने कमेंट कर दिया है, और ये मैंने अपना लेआउट कर दिया। और जो ये रेंडर्ड बॉडी है, रेंडर बॉडी को मैंने कहाँ पे ला दिया, ये रखा, यहाँ ला कर रख दिया। ये हमारा मेन कंटेंट है, इसके अंदर में रख दिया, यहीं पे सारी चीज़ें डिस्प्ले होगी, ठीक है। अब हम लोग ये लेआउट को चेंज कर देंगे, इसमें ये यूजर रजिस्ट्रेशन पेज में। और ये हमारा लेआउट यहाँ तक शेयर्ड में तो है ही, इसे 1 कर देंगे, ठीक है। अब इसकी भी डिज़ाइन में थोड़ा चेंज कर देता हूँ, तो इसे मैं हटा देता हूँ टोटल डिज़ाइन यहाँ का, और मेरे पास डिज़ाइन ऑलरेडी है, ये HTML का कोड है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग एक बार इसे फिर से रन करके देखते हैं। कुछ CSS है और JS है, सो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये मेरा CSS है, ये फाइल में कॉपी किया, और यहाँ आके मैं इसमें पेस्ट कर दूँगा। और इसकी JS फाइल भी कुछ है, वो भी मैं ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे JS फाइल में डाल देता हूँ इसे, ठीक है। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, फिर से बंद करके चलाता हूँ, दोबारा मैं इसे चलाया, तो ऐसा हमारा डिज़ाइन आ गया है। अब हम लोग इस पर काम करेंगे। अब हम लोग इसे करते हैं बंद।
और इसमें आते हैं HTML में, और यहाँ मैं लिखता हूँ यूजिंग HTML डॉट बिगिन फॉर्म। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो मेथड मुझे यूज करना है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे फॉर्म मेथड, तो हमारा पोस्ट मेथड हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो फॉर्म मेथड डॉट पोस्ट, ठीक है, ये हमारा पोस्ट मेथड हमें यूज करना है। अब इसे मैं ओपन क्लोज कर दूंगा, ओपन कर दिया और यहाँ पे कर दूंगा क्लोज। देन हम लोग चलेंगे कंट्रोलर में, और ये पेज का मैं नाम दूंगा यहाँ पे, जिसे हमें हिट करना है। तो इसे मैं कर दिया यहाँ पे पेज, और ये पेज किस कंट्रोलर पे है, तो इस कंट्रोलर पे है, तो यूजर कंट्रोलर में यहाँ से ले लूँगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोलर में आएंगे। अब हमारी इनपुट जो हमारी डाटा होगी, उससे यहाँ पर रिसीव करने के लिए एक मेथड लिखेंगे। तो सेम मेथड हम लोग रख लेते हैं, और यहाँ पे यूजर रजिस्ट्रेशन जो क्लास है, प्रॉपर्टी क्लास, इसका मैं ऑब्जेक्ट एक बना लिया, क्योंकि इसी ऑब्जेक्ट में मैं यहाँ से डेटा पास करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने मेथड लिखा इस क्लास का, ये जो क्लास मैंने बनाया था यहाँ पे मॉडल, यहाँ पे मैंने मेथड जो लिखा था, इसको मैं यहाँ पे कॉल करूँगा db डॉट इंसर्ट मेथड, और यहाँ पे मैं ये ऑब्जेक्ट जो ऊपर है उसे मैं पास कर दूँगा, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट में ही हमारा UI से डाटा आएगा। अब UI से डाटा कैसे आएगा, जैसे हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल जो हमारी प्रॉपर्टी नेम है, वही मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। यहाँ देखिए दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम, और ASP फॉर्म में हमें इसे डालना है इनपुट में, ठीक है। उस तरह ईमेल आईडी हो गया, ये पासवर्ड हो गया। ये पासवर्ड हमारा केवल व्यू में दिखेगा, ये हम कहीं डेटाबेस में स्टोर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास डेटाबेस में कोई कॉलम नहीं है। और ये देखिए दोस्तों, ये भी कॉलम, हमारा कॉलम नेम सेम होगा जो हमारी प्रॉपर्टी की नेम होगी यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे किया है। अब यहाँ पे क्या है कि हमने इनपुट जो बटन लिया है, ये हमारा बटन कौन सा है, सबमिट टाइप, ठीक है। तो जब भी हम इससे हिट करेंगे इस बटन को, इस सबमिट टाइप को, तो ये पोस्ट मेथड के थ्रू हमारा ये मेथड जो होगा यहाँ पे कॉल होगा, और इसको हम बना देंगे पोस्ट मेथड। तो HTTP की पोस्ट, इसे कर देंगे हम लोग पोस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो डाटा हमारा इंसर्ट होने के बाद, अब हम लोग इंसर्ट होने के बाद डाटा को कहाँ दिखाएंगे, सक्सेसफुली का एक मैसेज हम लोग शो करना है। तो इसे हम लोग करेंगे टेम्प डाटा में, पहले हम लोग टेम्प डाटा में इसे स्टोर कर लेंगे, और यहाँ पे मैं मैसेज दिखा दूंगा सक्सेसफुली का, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसे देता हूँ मैसेज। अब ये टेम्प डेटा को मैं कॉपी किया यहाँ से, और UI में आ गया। UI में आने के बाद मैं यहाँ पे एक लेबल ले लेता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे इसे रख दिया। यहाँ लिखा स्टाइल, और इसमें लिखा कलर, और ग्रीन दे दिया, ठीक है। इसे मैं कर दिया सेव। अब हम लोग चलेंगे डेटाबेस में, और यहाँ मैं एक न्यू क्वेरी खोला, और ये मेरा टेबल है, इसमें हम लोग देख लेंगे कितना डेटा है। तो मैं इसे करता हूँ, इसमें भी देखेंगे दोस्तों अभी कोई डेटा नहीं है। तो अब मैं इसमें करूँगा इंसर्ट डेटा को। तो मैं रन करता हूँ अभी प्रोजेक्ट को, और यहाँ लगा लेता हूँ डिबगर, ठीक है, ताकि हमें पता चलेगा कि क्या ऑब्जेक्ट आ रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम में डालता हूँ AE 4 टाइम, यहाँ पे लिख देता हूँ 4 टाइम BB, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ab@gmail.com, ठीक है। यहाँ पासवर्ड मैंने रख दिया A,
और यहाँ भी रख दिया ए। अब मैं इसे करूँगा सबमिट। ठीक है, तो सबमिट करने के बाद देखिए दोस्तों, ये हमारा कंट्रोल यहाँ पर आया और इसमें मैं देखूँगा क्या, इस ऑब्जेक्ट में मेरा डाटा क्या आया। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट नेम, एफ नेम में मैंने डाला था क्या, ए ए। ये आईडी हमारे 0 है, ये एक्टिव, इज एक्टिव मैंने 0, इसमें कुछ डाला नहीं है डाटा। तो लास्ट नेम हमारा ये बीबी है और पासवर्ड हमारा ए मैंने डाला है। ठीक है, अब इसे मैं इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा सक्सेस का मैसेज भी आ गया है। अब हम लोग डेटाबेस में देखेंगे, तो इसे मैं चलाता हूँ। तो देखिए हमारे दोस्तों, एक रो हमारा यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। ठीक है, तो अब हम लोग लिस्टिंग का काम करेंगे इसमें, दूसरा पार्ट। तो हम लोग लिस्टिंग का काम करेंगे, इसमें हम लोग लिस्ट बनाएंगे। जो डेटा हमारा यहाँ पे इंसर्ट हुआ है, इसको हम लोग लिस्ट में डिस्प्ले करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डाटाबेस में एक प्रोसीजर लिखेंगे। डाटाबेस से स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक न्यू प्रोसीजर लिखता हूँ यहाँ पे, और ये मैं हटा दिया। यहाँ पे सारे डेटा मुझे दिखाना है, तो यहाँ पे कोई पैरामीटर मुझे नहीं लेना है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और टेबल नेम क्या है ये। ठीक है, और इसका नाम मैं दे दिया एसपी यूजर डिटेल्स, या यूजर लिस्ट ही कर देता हूँ, लिस्ट। ठीक है, और ये मेरा हट जाएगा। ठीक है, अभी मेरा प्रोसीजर रेडी है। इसको मैं चला के कोड देखूंगा तो मेरा डेटा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब हम कोड में हम लोग चलते हैं। तो कोड में हम लोग क्या करेंगे कि एक बार मैं इसे कॉपी पेस्ट यहाँ कर देता हूँ, और इस मेथड का नाम मैं दे देता हूँ यूजर लिस्ट। ठीक है, ये मेरा यूजर लिस्ट हो गया। अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, एक व्यू ऐड करेंगे। व्यू में मुझे क्या करना है, डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले करना है मतलब लिस्टिंग यहाँ पे करनी है। और रिक्वायर्ड मॉडल क्या है, ये हमारा यूजर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अभी हम लोग का ये लिस्ट का व्यू जनरेट हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि डीबी मॉडल में चलेंगे। अब हम लोग यहाँ पर लिस्ट के लिए एक मेथड बनाएंगे। तो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है यहाँ पे लिस्टिंग की, ये हमारी कोड हुई, और यहाँ पे जस्ट में से पेस्ट कर दिया। इसका नाम मैंने ये दे दिया यूजर डिटेल लिस्ट। और ये हमारा स्टोर प्रोसीजर हमने क्या बनाया यहाँ पे, यूजर लिस्ट। ठीक है, तो ये यूजर लिस्ट मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब हमारे यहाँ पे टेबल है। टेबल जैसे मेरा डाटा आएगा तो टेबल में आएगा। तो टेबल को हम लोग लिस्ट, यहाँ पे जैसे मेथड मैंने लिया है लिस्ट का। ठीक है, तो टेबल को लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए मेथड है, वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और इसके नीचे जस्ट ये मैंने पेस्ट कर दिया। एरर हमारा यहाँ से चला गया। देखेंगे यहाँ मेथड की कन्वर्ट डाटा टेबल। ठीक है, तो लिस्ट में हमने डाटा टेबल को क्या किया है, लिस्ट में कन्वर्ट किया है। तो ये हमारा मेथड है जो हमारे टेबल को लिस्ट में कन्वर्ट करती है। अब हम लोग कंट्रोलर में चलते हैं, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या, लिस्ट बनाते हैं इसकी यूजर रजिस्ट्रेशन की, और मैंने इसका लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम दे दिया। ठीक है, यहाँ पे फिर यूजर रजिस्ट्रेशन का मैं एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ।
ठीक है। अब मैं db क्लास को यहाँ पे एक्सेस करूँगा, db क्लास डॉट लिस्ट यूज़र डिटेल लिस्ट। ठीक, यहाँ में मुझे कोई ऑब्जेक्ट इसमें पास नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिया नहीं है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पास नहीं करनी है, तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिया। अब मैं इसे रन करके देखते हैं कि हम लोग क्या होता है। ठीक है, और यहाँ पे व्यू में अब क्या करेंगे कि हमें लिस्ट भेजनी है, तो लिस्ट भेजनी है, तो इससे हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि लिस्ट में आएंगे और यहाँ पे आई न्यूमरेबल, देखिए यहाँ पे आई न्यूमरेबल डाटा है, तो हमें आई न्यूमरेबल यहाँ से डेटा भेजना पड़ेगा। तो कैसे भेजेंगे, तो मैं आऊँगा यहाँ पे कंट्रोलर, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे मैं हटा देता हूँ, ना ज़रूरत पड़ेगी। अब हम लोग इसमें आएंगे और इस लिस्ट को यहाँ कॉपी किया और इसे मैं बनाया एज न्यूमरेबल। ठीक है, अब मैं इसे चला के देखता हूँ। चलाने के पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसे रीडायरेक्ट करेंगे। सबसे पहले प्रोग्राम में जाएंगे और उस मेथड, उस पेज को कॉल करेंगे। यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, अब इसे मैं चलाता हूँ। तो देखेंगे दोस्तों हमारा यहाँ पे डेटा नहीं आया, तो डेटा नहीं आया तो देखते हैं। तो कोड में मैंने देखा तो ये लिस्ट है, ये हमारा यूज़र है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जो मैंने लिस्टिंग की ऑब्जेक्ट बनाई है, यहाँ पे मैंने उसमें डेटा को गेट नहीं किया है, तो मैं इसे करता हूँ बंद और मैं इस लिस्ट में डेटा को गेट कर लिया और ये लिस्ट हमारा एज न्यूमरेबल मैंने बना दिया। अब मैं इसे चला के देखता हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारा ये डेटा डिस्प्ले हो गया। अब इसकी थोड़ा सा मैं डिज़ाइन जो मैंने लेआउट यूज किया हूँ उसे मैं कर लेता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी कोड यहाँ पे लेआउट का रखा है लिस्टिंग की, तो मैं उसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे कोड सेम ही है, सब कुछ सेम है, बट डिज़ाइन मेरा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये टेबल में अभी बंद कर देता हूँ इसे और ये टेबल में हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि अभी मैं डिज़ाइन थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग यूजर रजिस्ट्रेशन पेज को कॉल कर देते हैं। देन हम लोग यहाँ पे begin from, then page name, then controller। पेज नेम मेरा यूजर लिस्ट है, यूजर लिस्ट में रख दिया और इसे लिख दिया कंट्रोलर यूजर्स। ठीक है, इसे ओपन क्लोज कर देंगे। और ये लेआउट हमारा यहाँ पे चेंज कर देंगे। हमने जो लेआउट बनाया कौन सा है, लेआउट 1, तो मैं इसे 1 कर दूंगा और मैं इसे रन करके देखता हूँ। तो देखिए दोस्तों हमारा डिस्प्ले सेम हो रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे क्रिएट का बटन क्लिक करेंगे, तो देखिए दोस्तों हमारा रीडायरेक्ट होता है कहाँ पे, यूजर रजिस्ट्रेशन पेज पे। और अब हम लोग को यहाँ पर बैक टू लिस्ट जाना है, तो बैक टू लिस्ट के लिए क्या करेंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे यूजर रजिस्ट्रेशन पेज पे जाएंगे और बैक टू लिस्ट की जगह पे यहाँ पे यूजर लिस्ट पेज को कॉल कर देंगे। और मैं इसे करूँगा थोड़ा रीलोड और मैं इसे देखिए दोस्तों, तो ये हमारा काम करने लगा। ठीक है, अभी हम लोग बैक टू लिस्ट आ रहे हैं, तो लिस्टिंग पेज हमारी कॉल हो रही है और ये क्रिएट कर रहे हैं, तो क्रिएट अकाउंट हमारा रजिस्ट्रेशन पेज कॉल हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एडिट और डिलीट का काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एडिट और डिलीट का बटन लगाएंगे।
तो दोस्तों यहाँ पे दिखते हैं, यूजर लिस्ट पेज में गए और यहाँ पे मैं ये दो बटन मैंने बना रखे हैं। एक्शन लिंक है, एक्शन लिंक में मैंने एडिट किया है और डिलीट किया है, एडिट और डिलीट, और ये हमारा एडिट के फंक्शन पे कॉल होगा और ये डिलीट के फंक्शन पे कॉल होगा। यहाँ पे हमारी आईडी जो आ रही है डेटाबेस से, जो यहाँ पे मॉडल से मॉडल में आया, ये मॉडल में सारी जो हमारी फील्ड आ रही है वही फील्ड आईडी हमारी जो प्राइमरी की है वो हमारी यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो एक बार हम लोग देखते हैं कि यूआई में कैसा दिख रहा है। सेव किया मैंने और इसे मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो अभी ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो इसे हम हॉट रिलोड करेंगे। एक बार मैं यहाँ से हॉट रिलोड कर देता हूँ और देन मैं इसे करता हूँ रिफ्रेश एक बार, तो देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पे डिस्प्ले कर गया। ठीक है, अब ये एडिट और डिलीट का काम यहाँ पे करते हैं हम लोग। देख लेंगे, एक हमारी गेट बाई आईडी यूजर डिटेल और दूसरा अपडेट का। ठीक है, तो मैं इसे रन कर लेता हूँ। ये क्रिएट हो गया हमारे प्रोसीजर, और ये मैं इसे भी रन कर लेता हूँ, ये भी क्रिएट हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसका मेथड लिखेंगे गेट करने का। तो डीबी क्लास ये है और यहाँ पे मेरा इंसर्ट का लिखा हुआ है, लिस्टिंग है, इसके नीचे में इसे पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारा है मेथड यूजर गेट यूजर डिटेल बाई आईडी। ठीक है, तो इसमें हम एक ऑब्जेक्ट बनाए हैं इस प्रॉपर्टी क्लास का, और ये हमारी प्रोसीजर से कनेक्ट हो रहा है और इससे डेटा हमारा गेट होगा और लिस्ट में रिटर्न करेगा। ठीक है, दूसरा मेथड एक और हम लोग अपडेट के लिए यहाँ से ले लेते हैं। तो ये हमारी अपडेट की मेथड है, इसे मैं यहाँ पे कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैं यहाँ पे इंसर्ट के नीचे इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग कंट्रोलर में चलेंगे। कंट्रोलर में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग लिस्ट, डेटा लिस्ट में गेट करना है, तो हमें लिस्ट तो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हमें लिस्ट में डाटा गेट करनी है, तो लिस्ट यूजर रजिस्ट्रेशन यूजर लिस्ट नेम, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट इसका भी बना दिए इस क्लास का, प्रॉपर्टी क्लास का। अब हम लोग क्या करेंगे, इस लिस्ट में डेटा को गेट करेंगे। ठीक है, इक्वल टू db डॉट क्या गेट बाई आईडी, और इसमें मेरा ये जो आईडी है, अब हम लोग यहाँ पे आईडी यूज़र में सेट करके ऑब्जेक्ट भेजेंगे। ठीक है, तो यूज़र यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट में आईडी इक्वल टू आईडी, देन इसमें, अब मैं इसमें ऑब्जेक्ट क्यों भेज रहा हूँ, इसलिए भेज रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मैंने इसमें ऑब्जेक्ट यहाँ पर डिफाइन किया है। ठीक है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है, इसलिए मुझे ऑब्जेक्ट वहाँ से भेजना पड़ रहा है। ठीक है, अदरवाइज डायरेक्ट आईडी में भेज देता। ये मेरी लिस्टिंग में डाटा आ गई, अब लिस्ट से मुझे डेटा गेट करना है। ठीक है, तो ऑलरेडी मेरे पास ये ऑब्जेक्ट मैंने बना रखा है, दैट फर्स्ट नेम इक्वल टू और लिस्ट, लिस्ट से डाटा मुझे निकालना है अब 0 डॉट फर्स्ट नेम। ठीक है, इस तरह से करके सारे डाटा मैं यहाँ से निकाल लूँगा। यहाँ पर हो गया लास्ट नेम, यहाँ पे ईमेल,
पासवर्ड, इसी तरह सारे डेटा ले लेंगे। यहाँ पे फीस, ठीक है, इसको ले रखते हैं। ये डेटा हमारा यहाँ पे गेट कर लिया। अब इस पे हम लोग इसमें स्टॉप कर देता हूँ और एक व्यू बना देता हूँ, ठीक है। तो ऐड व्यू करेंगे। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे आ गया कोड। अब मुझे यहाँ, अच्छा ये मैं लेआउट डिफॉल्ट हो गया, मैं 1 सेट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमारी लेआउट हमारी 1 है। अब यहाँ इसका डिज़ाइन में चेंज कर ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास डिज़ाइन ऑलरेडी मैंने कहीं से रखा है निकाल के। तो एडिट का डिज़ाइन मेरा ये है, मैं ये पूरा कॉपी कर लेता हूँ। और दोस्तों मैं पूरा ये कोड ले लेता हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी जो हमने जैसा इंसर्ट का काम किया है पोस्ट मेथड से, उसी तरह से ये भी होगा। तो ये मैं पूरा कॉपी कर लिया। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसे सारी डिलीट मार देता हूँ, ठीक है। अब मैं कोड देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा क्या है, एडिट हमारा ये जो पेज का नेम है एडिट, और ये हमारा कंट्रोलर है, और पोस्ट मेथड हम लोग सेम यूज करेंगे जो हम लोग यूजर में कर रहे हैं, यूजर रजिस्ट्रेशन में, ये वाली, ठीक है। उसके बाद हमारा मॉडल हो गया, और मॉडल से हम लोग यहाँ पे ऐसे डेटा गेट कर रहे हैं, जैसे मॉडल से डॉट एफ नेम फर्स्ट नेम, इसी तरह हमारा मॉडल डॉट लास्ट नेम। ये तो क्लास हमने ये डिज़ाइन हमने लिया था, तो ये डिज़ाइन में हटा दिया, उसके जगह पे ये एडिटर फॉर इसे यूज किया है, ठीक है, HTML एडिटर को। उसी तरह मैंने लास्ट नेम का यूज किया है, यहाँ पे ईमेल को इस तरह किए, पासवर्ड को किए, और ये हमारी कंफर्म पासवर्ड में भी मैंने उसी तरह सेट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये बटन सबमिट है, तो ये बटन टाइप सबमिट है, और जब हम लोग अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये पोस्ट मेथड को कॉल करेगा। देन यहाँ हम लोगों ने एक बैक टू लिस्ट बटन लगाया है, जो हमारी लिस्टिंग पेज पे जाएगी, और ये मैसेज हमें डिस्प्ले करना है, जो हम अपडेट होने के बाद सक्सेसफुली के मैसेज डिस्प्ले करते हैं, उसमें हमारा इसमें शो करेगा। अब हम लोग चलते हैं मेथड कंट्रोलर में, और यहाँ पे हम लोगों ने तो ये फिल कर लिया। इसके बाद अपडेट का भी मेथड हम लोग लिख लेते हैं यहीं पे। तो अपडेट का मेथड लिखने के लिए हम लोगों को बस ये इंसर्ट वाली मेथड हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है, और केवल हम लोग वहाँ पे अपडेट का मेथड चेंज कर देंगे। ये हमारी एडिट हो गई, और बाकी सेम रहेगा, ये अपडेट हो जाएगा, अपडेट मेथड, ठीक है। अब हम लोग से चेक करते हैं, तो मैं रन करता हूँ इसे। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक करता हूँ, तो ये अपडेट बटन पे तो आया, लेकिन हमें डाटा फिल नहीं हुआ। तो यहाँ देखते हैं कि हमने व्यू में ऑब्जेक्ट को पास नहीं किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास कर दिया, और इसे सेव करके एक बार रिलोड कर दिया। अब देखते हैं, अब मैं एक बार
देखिए दोस्तों हमारा ये आया और ये फिल हो गया। ठीक है, अब मैं बैक करता हूँ तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि हमने यहाँ पे पाथ जो दिया है ये यूज़र नेम, यूज़र लिस्ट का मैंने नाम दे दिया है, जबकि यूज़र लिस्ट हमारा क्या है, रूट पाथ है। तो यहाँ पर रूट पे जाने के लिए केवल स्लैश हम लोग दे देंगे, तो इस पे हम लोग रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो मैं सेव करता हूँ और सेव करने के बाद इससे रिलोड करता हूँ। अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब मैं बैक टू लिस्ट जाता हूँ तो देखिए दोस्तों हमारा ये लिस्टिंग पेज पे आ गया। अब मैं डिबगर सब हटा देता हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ से एडिट पर गए, एडिट पे जाने के बाद फिर बैक गए, बैक गए। ठीक है, अब हम लोगों ने ऑलरेडी अपडेट का मेथड लिख रखा है, तो यहाँ पे मैं 1 1 और इस सब में अपडेट में करता हूँ और देखते हैं कि हमारा अपडेट होता है क्या। तो देखिए दोस्तों हमारा मैसेज यहाँ पे आ गया, अपडेट सक्सेसफुली। अब हम लोग लिस्टिंग पेज पे चलते हैं तो देखते हैं कि हमारा अपडेट हुआ है क्या। तो देखिए दोस्तों यहाँ भी अपडेट हुआ, यहाँ भी अपडेट हो गया, यहाँ भी अपडेट हो गया, ये सारे अपडेट हो गए। और ये एक्चुअली ये भी अपडेट हो गया 0 से। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपडेट के केस में यहाँ पे अपडेट के केस में हम लोग क्या करेंगे कि अभी 1 बाई डिफ़ॉल्ट दे देंगे, ये इनएक्टिव ना करें। ठीक है, ये मैंने दे दिया और ये सेव करके मैं रिव्यू करता हूँ और फिर से हम लोग चेक करते हैं इसके लिए। ठीक है, ये हमारा अपडेट किया और देखिए आप फिर से अपडेट हो गया है और ये बैक किया तो देखिए ये हमारा अपडेट हो रहा है। ठीक, तो हमने एडिट और अपडेट का काम इसमें हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग डिलीट पर करेंगे। अब हम लोग डिलीट का इसमें फंक्शनैलिटी करेंगे, चलते हैं। तो डाटाबेस में एक प्रोसीजर लिखेंगे सबसे पहले और ये डिलीट का डिलीट यूज़र। ठीक है, और इसको मैं रन कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मेथड लेके चलेंगे। तो मेथड हमारा डिलीट का ये है, ये मैंने यहाँ से कॉपी किया और ये डीबी जो कंट्रोल और ये मॉडल है इसमें आ गया और डिलीट का भी मैं इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग कंट्रोलर में आएंगे और यहाँ से मैं मेथड ये कॉपी कर लिया। ठीक है, और लिस्टिंग पेज पे जो हमने डिलीट का ये मेथड को कॉल किया यहाँ पे, इसे एज इट इज़ यहाँ कॉपी पेस्ट कर देंगे। आईडी हमारी यहाँ से आएगी, यहाँ पे आईडी ऑलरेडी मैंने दे रखा है। ठीक है, और इसके बाद db को कॉल करते हैं, db डॉट डिलीट यूज़र और इसमें गया, इसमें सिंपल आईडी जाएगी। ठीक है, और इसके बाद रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन और इसमें यूज़र लिस्ट। ठीक है, और मैं इसको फिर से एक बार रीलोड करता हूँ। अभी एडिट मेरा काम कर रहा है, यहाँ पे हम लोग चलेंगे डिलीट। यहाँ पे मैं डिबगर लगा लेता हूँ जिससे पता चले कि हमारा डिबगर यहाँ पे आ रहा है। तो ये डिबगर आया और आईडी हमारी 1 लेके आई। ठीक है, ये डिबग, अब यहाँ पे लिस्ट हमारा ब्लैंक हो जाएगा क्योंकि सारी डाटा मेरी डिलीट हो गई। तो यहाँ पे फिर से मैं ऐड करता हूँ, इसमें 2 कर देता हूँ। फिर से सबमिट किया, ये मेरे डाटा हो गया। ठीक है, तो ऐसा हमारा एडिट, डिलीट और क्रिएट यूज़र, ये हमारे टोटल
इसमें ऑल फंक्शनलिटी हमारी कंप्लीट हो गई। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।